तो हमारा आज का हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम, जो कि स्किन फॉर्मूला 9 का है, जिसके बारे में बताने वाले हैं पिंकी शर्मा जी। ओवर टू यू पिंकी जी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। वैसे तो वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट अच्छे हैं, मैंने स्प्रे सभी यूज कर लिए हैं, लेकिन जैसा कि मैम ने कहा कि एक प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना है, तो मैं आज का मेरा प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम। ठीक है, तो जो स्किन प्रॉब्लम के बारे में मैं आपसे बताना चाहती हूँ वो मतलब एजिंग के बारे में। जैसे एज होने के बाद अपने लोग को ब्लैकनेस इस टाइप का कुछ होने लग जाता है ना, उसके लिए है ये। तो मेरे हस्बैंड ने ये यूज किया था, तो उससे पहले वो बहुत कुछ यूज कर चुके हैं, अभी तक उनका वो ब्लैकनेस जा ही नहीं रहा था, तो उन्होंने सारे क्रीम यूज करना ही छोड़ दिया। तो फिर जब से मैं ये वेस्टीज में जुड़ी, इसके बारे में बहुत सुना पड़ा, तब मैं मंगवाना चालू करी ये। तो वो यूज कर रहे हैं इसको लगभग 3 महीने से। जिस समय वो यूज करना स्टार्ट किए थे, मैंने उनकी एक पिक ली थी। अब उनको यूज करते हुए 3 मंथ हो गए हैं, तो मतलब बहुत कम हो गया है। पूरा तो मैं नहीं बोल सकती कि गया है, लेकिन बहुत कम हो गया है। अभी डीपी रेट 2200 हो गई है, ये पहले की है। और ये देखिए डिफरेंस, फोटो आ रहा है मैम? यस यस आ रहा है। ये जो व्हाइट टी शर्ट में ये पहले का है, इसमें ब्लैकनेस दिख रहा है बहुत सारा। और अब इनके फेस में बहुत कम हो गया है, तो आई थिंक अब चला जाना चाहिए, ये रेगुलर यूज कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट में फिर चेहरे के लिए कुछ बोलूं 2 लाइन। गमों की धूप में मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, गमों की धूप में मुस्कुरा कर चलना पड़ता है, ये दुनिया है, चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। ओके मैम, चलिए थैंक यू। तो आप सभी ने अभी देखा ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट क्रीम का कमाल, कि जो इतने टाइम से जिसका बाकी सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने बहुत सारे यूज किए पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आया, बट वहीं वेस्टीज का ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट 3 महीना उन्होंने लगातार यूज किया है, जिससे एटलीस्ट खत्म नहीं हुआ है, पर हाँ कम होना जब शुरू हो गया है तो इसका मतलब है कि वो एक दिन खत्म भी हो ही जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट हम अब चलते हैं बृंदा जी के पास, जिनका प्रोडक्ट है कोकोआ बटर बीच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं आज कोको बटर के बारे में बताने वाली हूँ। वेट अ मिनट मैम। यस यस मैम, आप सबको दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रही है। ये मेरे बेटे का है जो 10 साल का है। उसको एक्चुअली हम बहुत जगह होम्योपैथिक, एलोपैथिक सब जगह दिखा दी स्किन का। यहाँ नेपाल के नंबर 1 डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं हुआ। सब ट्रीटमेंट करा के हार गई थी। लास्ट में मेरे को कोको बटर मिला वेस्टीज के कंपनी से। ये मैं 3 मंथ से लगा रही हूँ। अब इसका देखिए एकदम पूरा क्लोजली दिख रहा है ना मैम? यस यस दिख रहा है, व्हाइट पैचेस दिख रहे हैं। अब इसका देखिए रिजल्ट ये है। सो चेंज, मतलब मैम हम खुद सरप्राइज हो गए कि कोको बटर इतना अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि इसका स्किन एकदम सेंसिटिव है, तो हर एक प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते हम। इसका रिजल्ट ये है। पहले ऐसा था। अमेजिंग अमेजिंग अनबिलीवेबल। तो ये मैम ये क्या ड्राई स्किन को भी ड्राई स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। नहाने के बाद तुरंत अपने बॉडी में लगाइए तो आपका शरीर का जितना भी खुजली एंड वो सब होता है, इचिंग, सब ठीक हो जाएगा। फटा हुआ एड़ी हो उसमें आप रात को लगा के सोइए, एटलीस्ट 1 मंथ के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा कि कोको बटर करता है। अच्छा वृंदा जी पहले पिक्स वापस से आप दिखाइए ना, मैसेज आ रहा है कि आप प्लीज पिक वापस से दिखाइए चारों। ओके मैम। यस मैम देखिए मैम, यस यस ये नाक के पास भी अच्छा खासा दिख रहा है, चिक पे एंड फोरहेड पे। चिक में, आईज के yes. के पास, मतलब पूरा फेस में मैम। ये एक्चुअली हम लोग के भूकंप के बाद किसको ये कोई इफेक्ट हो गया स्किन में, तब से हम सिलीगुड़ी में जाके दिखाए, कैलकाटा में दिखाए, नेपाल के सब डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन कोई नहीं हुआ असर।
देखिए यहाँ आईज के साइड में ऊपर आई हाँ, हेड इस हाँ, साइड में भी दिख रहा है, बिल्कुल आईब्रो बिल्कुल। के साइड में। और उसका अब जाके रिजल्ट देखे मैम, ओह गॉड। मतलब टोटली चेंज हो गया क्या मैम। फिर भी लोग हम तो ये सब, बोलते हैं प्रोडक्ट हमारे महंगे हैं। अब कौन बोल यस सकता है कि ये प्रोडक्ट हमारे महंगे हैं? या, लेकिन ये मैम, लेकिन बहुत सब लोग यूज करते हैं मैम, इसका हम्म। रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही बहुत अच्छा है क्या मैम। ये वाह। तो मीन्स सबको यूज करना चाहिए, नॉर्मल स्किन वाले को भी यूज करना आपके चाहिए। पास है कोकोआ बटर बीच अभी आपके पास में? हाँ मैम, हाँ, है तो मैम। आप वो भी दिखाइएगा ना। ओके मैम। मैम यस यस यस। हम्म। क्योंकि चैट बॉक्स में किसी ने लिखा था कि ये हमें ये प्रोडक्ट भी दिखाइए, तो ये है, इनफैक्ट मेरे पास भी है। मैम सी हम्म। यस। लेकिन मैम ये तो हम सबको बोलते हैं कि यूज करो, हम लोग के यहाँ तो सब लोग यूज करते हैं मैम, वाओ। एवरीवन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब मुझे इसका ये तो मालूम था कि ठीक है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और उसके अलावा कि किसी को स्ट्रेस मार्क्स है यस अगर, मैम। तो शुरुआती दिनों से ही अगर लगाए ना तो स्ट्रेस मार्क्स भी इससे क्लियर होता है। आपका बहुत पुराना है तो शायद थोड़ा बहुत फर्क आए नहीं आए, लेकिन आपका नया है तो डेफिनेटली स्ट्रेस मार्क्स पे मैंने कई बार रिजल्ट सुना है कि उसमें भी बहुत ज्यादा काम करता है। और ये जो प्रॉब्लम है कि हाउ टू अप्लाई, उन्होंने लिखा है, अशोक जी पूछे। नहाने नहाने के बाद आप बॉडी में जैसे पानी एब्सॉर्ब रहता है, तो बॉडी एकदम गीला रहता है ना, थोड़ा देर के बाद आप इस बॉडी कोको बटर को लगा के अच्छा से मीन्स रब कर लीजिए, जब तक वो एब्सॉर्ब हो जाएगा उसके बाद आप अपना कपड़ा वेयर करिए, तो वो क्या है, मतलब शाम तक आपके बॉडी में एब्सॉर्ब रहेगा, मतलब ड्राइनेस नहीं करने देगा। ये हम फेस में भी लगा सकते हैं, हाथ में, पैर में, मतलब पूरा बॉडी में लगा सकते हैं क्या, क्योंकि हम बहुत बार फेस में भी, मेरे खुद के भी हुआ था, तो हम अपने फेस में डेली सुबह लगाते तो शाम तक वो ऐसे ही, मतलब ऑयलीनेस रहता था, कि ये नहीं कि वो ड्राई हो गया, वैसा नहीं रहता था। ओके ओके। वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अच्छा हुआ अक्षय, क्योंकि ये व्हाइट पैचेस का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ में है। यस हाँ। मैम, क्योंकि मैम हम बहुत जगह करके हार गए ना, तो लास्ट में हम बोले नहीं, ये अब ट्राई करेंगे क्या, कि सब जिसके जिसके है उन लोग यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। रियली थैंक यू फॉर शेयरिंग विथ अस, इट्स अ ग्रेट वे, वाकई बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग। मैम चलिए, थैंक यू सो मच वृंदा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। इसीलिए ना शुरू से हम कोई भी चीज यूज करते तो पिक्स कितना इंपॉर्टेंट होता है लेना, ताकि हम बता सकते हैं। अदरवाइज कई बार हम इग्नोर कर देते हैं कि पिक्स क्यों लेना, पर आज देखिए उन्होंने सारा लिया है तो उसको हम डिफरेंशिएट करके देख भी पा रहे हैं। ओके, वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। देन हम अब चलते हैं संतोष जी के पास, जो राइस ब्रान ऑयल के बारे में बताने वाले हैं। अब राइस ब्रान जो कि हर घर की जरूरत है, हर किचन की जरूरत है, हर दिल की जरूरत है। उसके गुड बारे में मॉर्निंग संतोष एवरीवन। जी, मॉर्निंग। राइस ब्रान ऑयल जब स्टार्टिंग में मैंने वेस्टेज ज्वाइन नहीं किया था, तो मैं विराटनगर गई थी, मेरा पीयर ही है, तो मनीषा जी से मिली थी, तो मैं सोची कि चलो एक दो बार प्रोडक्ट यूज करके देखें और उसके बाद समझ में आएगा तो वेस्टेज करेंगे। तो मैंने उनसे रेट पूछा, तो उन्होंने बताया कि रेट 710 रुपया 2 लीटर का। तो मुझे कुछ ज्यादा लगा तो मैंने नहीं लिया, बहाना बना के निकल गई थी। मैंने हस्बैंड से पूछा अपने जो रिफाइंड ऑयल आता है जो भी क्या रेट है, तो 400 रुपया का 2 लीटर आ रहा है। मैं बोली 300 रुपया का बहुत ज्यादा फर्क है, छोड़ देते हैं। हालांकि मैं तेल के बारे में बहुत कॉन्शियस थी शुरू से ही, कि मुझे रामदेव जी की वीडियो भी इतने देखती थी कि भाई रिफाइंड जितने भी होते हैं जहर का काम करता है, तो तेल अच्छा खाना चाहिए। तो बाद में जब मुझे बिजनेस समझ में आया तब फिर मैंने मंगाया था राइस ब्रान ऑयल, और जब यूज करना स्टार्ट किया तो शुरू में पूरी पर जैसे कि मैं बिल्कुल भी नहीं खा पाती थी, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर 4-5 साल हो गया हाई रहने लगा था। तो मैं बिल्कुल भी जैसे तली हुई चीजें कुछ भी नहीं, होली दिवाली में भी जैसे हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता, फिर भी मेरे लिए तो मैं रोटी बना के ही रखती, क्योंकि मैं पूरी खाते ही मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता था। तो बहुत दिक्कत होती थी इस चीज को लेके मुझे। तो अब खाने पीने का शौक किसे नहीं होता, बीमारियां लग जाती है तो हम इसको अवॉइड करना पड़ता है।
ये हमारी मजबूरी होती है। पूड़ी का शौक भी था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं खा सकती थी। मेरे को 4-5 साल से बिल्कुल बंद ही कर दिया था मैंने। लेकिन राइस ब्रान ऑयल आने के बाद से अब कभी-कभी घर में पूड़ी बनती भी है तो मैं बिल्कुल शौक से खाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती और ब्लड प्रेशर भी नहीं बढ़ता मेरा। और इसकी एक खासियत है राइस ब्रान ऑयल की कि ये कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देता और इससे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो आपके चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपके शुगर हो या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो, आप राइस ब्रान ऑयल का यूज कर सकते हैं। कम मात्रा में करें, अगर प्रॉब्लम है तो थोड़ा कम खाएं। और ये बहुत हल्का होता है, एकदम कम जलता है। हम लोगों ने अभी लास्ट होली में कम से कम 5 किलो, जैसे दोनों घर मिला के 5 किलो का, जैसे मैदे का आइटम बनता ही है, नमकीन, स्वाली, पेठा, जो भी, तो 1.5 लीटर 1.5 लीटर तेल लिया था हमने। तो 1 लीटर तेल में सब कुछ फ्राई होने के बाद भी वो आधा लीटर तेल हमारा बच गया था। कहने का मतलब जलता भी बहुत कम है। तो वो भी फर्क पड़ता है कि हम महंगा बोलते हैं कि महंगा है, लेकिन यूज कितना कम हो रहा है। वही तेल अगर हम दूसरा तेल यूज करते थे वो 2-2.5 लीटर जलता, तो वो थोड़ा यूज भी कम होता है और लाइट वेट रहता है। जैसे हम लोग पूड़ी पराठे पूड़ी भी निकालते हैं तो तेल का चिपचिपापन नहीं रहता उसमें बिल्कुल भी। तो वो भी हम खा सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होती। और एक मेरी देवरानी को प्रॉब्लम था गैस्ट्रिक की। जब भी वो, जैसे कोई भी बड़ा काम होता है तो कढ़ाई हमारे यहाँ चढ़ती है ऑब्वियसली सबके घर में, तो तेल के आगे वो खड़ी भी नहीं रह सकती थी। वो अगर आधी घंटा 1 घंटा भी अगर मुश्किल से उसको कोई काम की वजह से उसको खड़ा रखना पड़ जाए कि भाई अब कोई उपाय नहीं है तुम ही करो, तो शाम तक उसको हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता था, इतनी गैस्ट्रिक चढ़ती थी तेल से उसे। लेकिन अब राइस ब्रान आने के बाद 2-3 घंटा भी अगर काम करना पड़ता है तो वो इजीली कर पाती है, उसको कोई गैस्ट्रिक नहीं होती और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती तेल की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा टेस्टिमोनियल है अपने आप में। और आजकल हम लोग रिफाइंड तेल मैंने जब से बंद ही कर दिया पूरा, और आधा 1 लीटर जो बच भी गया था तो मैंने काम वाली को दे के हटा दिया, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। और अब मैं बिल्कुल राइस ब्रान तेल यूज करती हूँ और साथ में सरसों का तेल, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ तोरी का प्योर आता है, तो सब्जियों के लिए यूज करती हूँ। लेकिन पूरी पराठे जो भी बनते हैं, फ्राई करने वाली चीजें होती है, राइस ब्रान तेल ही यूज करती हूँ। थैंक यू मैम, चलिए, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया जो हम सब के घरों में हर दिन हर लेडीज फेस करती है। तो ये प्रोडक्ट्स तो हमें बहुत अच्छा हमारे पास होना ही चाहिए। मैम, एकादशी में राइस ब्रान ऑयल यूज कर सकते हैं क्या? कैन एनीवन से एकादशी में कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि चावल के छिलकों का है ना, चावल कि के ये नहीं कर छिलके का है तो वो उस हिसाब से नहीं कर सकते हैं। एक दिन की बात है, 15 दिन में, बाकी दिन कीजिए। ओके। बाकी अभी एकादशी मैं के अलावा कर सकते हैं। अशोक जी को जरूर अनम्यूट करूंगी क्योंकि अशोक जी शायद इसके लिए कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन देने वाले थे, तो वो हम सबके पास होना चाहिए। अशोक जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबके पास? यस यस, हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, इसके अंदर जैसे मैंने अभी 4 महीने से मेरे घर में मैंने इस पे रिसर्च किया राइस ब्रान ऑयल के ऊपर। तो इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात है कि अमूमन जितने भी ब्रांडेड तेल है मार्केट के अंदर, मतलब वेस्टेज के अलावा दूसरे राइस ब्रांड भी आता है, सनड्रॉप का भी राइस ब्रांड आता है, धारा का भी राइस ब्रांड आता है। मुझे नाम लेना पड़ रहा है तो नाम लेना जरूरी है। हर ऑयल के अंदर पाम ऑयल के मिक्सिंग होती है, लेकिन वेस्टेज का ऑयल ऐसा है इसमें पाम ऑयल की मिक्सिंग नहीं है। इसके लिए मैंने इसके ऊपर एक टेस्ट किया था, केमिकल टेस्ट, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोजन एसिड मिक्स करके मैंने टेस्टिंग किया, उसके अंदर ड्राइव किया। तो ये वेस्टेज का जो राइस ब्रान ऑयल है, इट इज 100% प्योर। और सेकंड, मेरी मदर को कोलेस्ट्रॉल रहता है काफी, ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मेरे मदर को आज के 4 महीने पहले करीब कोलेस्ट्रॉल रहता था 160 से 210 तक के आसपास, और 4 महीने से मेरे यहाँ पर ये राइस ब्रान ऑयल चल रहा है घर के अंदर है। अभी मदर का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल आ रहा है 95 to 110। तो ये इसका जितना ज्यादा सबूत है कि इट इज अ कोलेस्ट्रॉल फ्री। तो क्या होता है कि चावल की जो भूसी होती है उसमें से एक गामा ओरिजिनोल करके एमिनो एसिड निकलती है, उसी से ये राइस ब्रान ऑयल बनता है। ये मेरा एडिशनल इसमें ये अपडेट था। इसलिए
राइस ब्रांड ऑयल लेना हो तो वेस्टिज का ही लो और किसी दूसरी ब्रांड का यूज नहीं करना। ग्रेट। एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन शायद हम सब में से मुश्किल ही किसी के पास होगी। आपने बहुत ही नई चीजें बताई है हम सभी को। सो थैंक यू सो मच अशोक जी, थैंक यू सो मच। और किसी को भी मेरी तरह महंगा लग सकता है राइस ब्रांड ऑयल, लेकिन जब आप यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि महंगा क्या है सस्ता क्या। बहुत इजीली और कोई ब्रांड आप यूज करने का सोचोगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। चलिए, तो राइस ब्रान ऑयल का हम सब ने, इवन राइस ब्रान ऑयल को हम घी की जगह भी यूज करेंगे ना तो भी, क्योंकि मैंने खुद ने गुलाब जामुन और इवन अभी बेसन की बर्फी जो अभी मेरे पास है नहीं जो मैं दिखा सकूं आपको बना हुआ, क्योंकि वो मैं खा के खत्म कर चुकी हूँ, तो मैंने गुलाब जामुन भी बनाया, उसमें मैंने बेसन की बर्फी भी बनाई है। तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि ये घी का बना हुआ नहीं है, क्योंकि जिनको मैंने खिलाया, जिनके घर में घी में ही बनती थी ये चीजें, उनको भी खिलाया तो उनको पता ही नहीं चला कि ये राइस ब्रान ऑयल का बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं घी कम से कम 1000 रुपए किलो आता है और राइस ब्रान ऑयल तो हमारे पास कितने, उससे तो बहुत ही ज्यादा कम रेट में है। तो वहां पे भी हम इसको रेट का कंपैरिजन करें तो आज हमारी घी की भी बचत बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं घी को हम तल के खाते हैं तो वो हमें नुकसान ही करता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप एक प्रोडक्ट उसके अंदर जाइए तो खजाना मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। नेक्स्ट हम लेते हैं निधि जी फ्रॉम छिंदवाड़ा, जो हमें बताने वाले हैं ब्लेमिश जेल के बारे में। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आज मैं आप सबके सामने वेस्टीज के स्किन फॉर्मूला 9 के ब्लेमिश जेल के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, वेस्टीज के सारे ही प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन हैं, उनके सबके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। लेकिन हमारी कंपनी ने जैसे देखा कि आज आजू बाजू कितना पोल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से हमारी स्किन में कितनी सारी नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम है स्किन में पिंपल्स आना, मार्क्स छूट जाना। कुछ पिंपल्स तो ऐसे होते हैं जो दिखते तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके निशान इतने गंदे लगते हैं कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें बार बार नोटिस किए जाते हैं सबके टाइम पे। तो इन सबको ठीक करने के लिए कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट बनाया, ब्लेमिश जेल। ये हमारी स्किन को अंदर तक क्लीन करता है, सिर्फ बाहर ही बाहर नहीं। और इसके यूज के लिए कंपनी ने इसमें सिर्फ और सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट का यूज किया है, कोई भी केमिकल इसमें नहीं यूज किया गया। इस ब्लेमिश जेल को बनाने में हम मेन 4 इंग्रेडिएंट का यूज होता है। पहला है प्री प्रो बायोटिक कॉम्प्लेक्स। ये चेहरे में प्रतिरोधक क्षमता को बनाता है और त्वचा को पोषित करता है। दूसरा है इसमें सेल्यूलिक एसिड, जो त्वचा में पानी को बनाता है, जो हमारी स्किन में पानी की कमी हो जाती है उसको ये कंप्लीट करता है। तीसरा है टी ट्री ऑयल, यह एक प्राकृतिक ऑयल कहलाता है। टी ट्री ऑयल के वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट हैं स्किन को लेकर, और ये एक एंटीबायोटिक, एंटी फंगस और सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा वर्क करता है। चौथा है यूकलिप्टस ऑयल, यह एक एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधक काम करता है। यह त्वचा को शुद्ध भी करता है और हमारी स्किन में ग्लो करता है। तो जैसे इन सारी चीजों को मिला के बनाया गया है, इसी से हमें पता चलता है कि इसमें कोई भी केमिकल मिक्स नहीं किया गया है। क्योंकि हम लोग जब पिंपल्स आ जाते हैं उन्हें ठीक करने के लिए बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाते हैं कि पिंपल्स ठीक हो जाए। मैंने खुद ने भी नागपुर में दिखाया है, अपने छिंदवाड़ा के स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया, पर मेरे चेहरे में कभी पिंपल्स ठीक नहीं हुए। मैं बाहर रहती थी तो हर कभी एक बार तो डॉक्टर को जरूर दिखाई हूँ कि शायद ठीक हो जाए, पर नहीं हुआ। इवन लाइट तक नहीं होते थे। लेकिन जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया लास्ट टाइम, अपना जब डेमो था उस समय स्किन केयर के प्रोडक्ट के बारे में सुना, तो मैंने सोचा कि मैं पिंपल्स के लिए इसे ट्राई करके देखी। तो मैंने इसे ट्राई किया और इसका रिजल्ट मुझे बहुत ही जल्द दिखने लगा। मतलब मैं आपको एक फोटो शेयर करना चाहूंगी। ये मेरी खुद की फोटो है। जिस दिन मैंने इसे यूज करना नेक्स्ट डे से मैंने यूज किया था, फर्स्ट डे मेरे चेहरे पे काफी सारे पिंपल्स थे। ये ग्रीन ब्लैक टॉप में, इसमें मेरे पिंपल्स क्लियर विजिबल हैं। इतने बड़े बड़े पिंपल्स आ गए थे और विद इन 10 डेज, सिर्फ 10 डेज बाद मैंने जब पिक ली
मेरे पिंपल्स पूरी तरह से गायब हो गए और उनके मार्क्स भी छोटे छोटे से हो गए। और अभी मुझे उसे यूज करते थोड़ा और टाइम हो गया है और अभी मेरे चेहरे में बहुत सारे फर्क दिखने लगे हैं। और मैं अपनी तरह काफी लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि इसे एक बार तो ट्राई करो, क्योंकि जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब वो हमें पिंपल्स के लिए कोई क्रीम देते हैं, तो वो पहले हमारे पिंपल्स को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद हमारे चेहरे में वो चीज बहुत ही पेनफुल होने लगती है। और उस पेन को मैंने फील किया है, इसीलिए मैं लोगों को सजेस्ट करती हूँ अभी कि एक बार जिसको भी पिंपल्स का प्रॉब्लम हो, किसी चोट के निशान आ गए हो, तो इसे जरूर ट्राई करें। और ऐसे ये बहुत कॉस्टली लगता है सभी को कि इतना सा आता है, इतना महंगा आता है, लेकिन जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशली स्किन स्पेशलिस्ट, तो उनकी फीस ही 500 से स्टार्ट होती है और उनकी जो मेडिसिन होती है वो तो आप 2-3 हजार की समझ के ही रखो, उतना ही वो केमिकल वाली आपको दवाइयाँ देंगे बिल्कुल स्किन पे लगाने के लिए, जबकि इसमें आपको लगाने के बाद भी कुछ भी जलन नहीं होगी। इवन ये मेल फीमेल सेंसिटिव स्किन सभी टाइप के लोग लगा सकते हैं। इसका MRP है 1100 रुपए, DP प्राइस है 950 रुपीज और इससे हमें PV मिलते हैं 31.6। जैसे कि हमें लगता है कि किसी की ID ग्रीन कराना है तो हम इसे भी यूज करवा सकते हैं, क्योंकि 950 में उसकी 30 PV की परचेसिंग भी हो जाएगी और उसकी ID ग्रीन भी हो जाएगी। थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच। प्रोडक्ट, एक्सपीरियंस और बिजनेस, सारा चीज आपने मैम एक्सपीरियंस। 1 मिनट एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी, हाउ टू यूज इट। हमें इसे यूज करने के लिए बहुत ध्यान रखना है कि हमें उंगलियों का इस्तेमाल नहीं करना है। हमें इसके ऊपर एक टिप बना हुआ है, मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगी। ये जो है, हमें यहाँ से दबाकर सीधे पिंपल्स पे इसको लगाना है और इसे रब करना है बिल्कुल यहीं यहीं पे। और इसे यूज करने के पहले हमें चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करना है। उसके बाद इसे डायरेक्ट पिंपल्स पे लगाकर इसे छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। अगर आप ज्यादा पिंपल से प्रॉब्लम है तो आप इसे दिन में 2 बार यूज कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ रात को यूज करते हैं। इसको यूज करने के बाद सनलाइट नहीं लगनी चाहिए स्किन को। थैंक यू। बड़ा कॉमन प्रॉब्लम पिंपल्स, उसका सॉल्यूशंस हमारे साथ में है। और ये तो अभी आपके फेस से भी क्लियर दिख रहा है कि आपकी जो पिक आपने शेयर की और अभी जो आपका फेस है वो ऐसे, मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा वो आप ही की फोटो है क्या। तो सो थैंक यू सो मच एंड बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। जितने भी लोग हैं सभी को क्लियर होगा, हुआ ही होगा डेफिनेटली। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू मैम, मुझे आप यहाँ जूम सेशन पे बोलने का मौका दिया, जो मैं बता सकूं रेस्पो केयर के बारे में, रेस्पो केयर आयुष शांति के बारे में, कितना अच्छा ये प्रोडक्ट है और कितना फायदेमंद है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बताऊं तो ये ऑक्सीजन को अंदर लेने में, इन करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करने में ये हेल्प करता है। और ये इसमें बेनिफिट इसका जो है, ये जो हम लोग नोज में ना फॉरिक्स और लैरिक्स में काम करता है, और ये अंदर से लंग्स में, अंदर में लंग्स में काम करता है, टेरिकिया में, ब्रोनकॉच में और डायफ्राम में काम करता है ये। और ये टॉन्सिल, साइनस, कॉमन कोल्ड, अस्थमा, फ्लू, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस में भी काम करता है। और इसके अंदर क्या क्या है मैं इसके बारे में बता दूं आपको। इसके अंदर कांताकरी है, ग्लोय है, वाशाका है, तुलसी है, सौंठ है, पिपली है, काली मिर्च और दशामूल है। जो हम लोग को पता है कि हम लोग है ना आफ्टर डिलीवरी यूज करते थे, दशामूल रिस्ट जो होता है हम लोग यूज करते थे, सबको इसके बारे में नॉलेज हो गई। और इसमें कांताकरी कितना मिलाया हुआ है मैं बताती हूँ। 200 मिलीग्राम कांताकरी है, ग्लोय 100 मिलीग्राम है, वासाका 100 ग्राम है, तुलसी 50 ग्राम है, सौंठ जिंजर को बोलते हैं वो 50 मिलीग्राम है, पिपली 50 मिलीग्राम है और काली मिर्च 50 मिलीग्राम है, और दशामूल वो 200 मिलीग्राम है।
ये मतलब हम लोग ऐसे कुछ भी खा मतलब होता है, जैसे क्वांटिटी के हिसाब से कितना जरूरी है बॉडी में, उस हिसाब से ये बनाया गया है कैप्सूल, कितनी कितनी मात्रा डाली जा सकती है इसमें, उस हिसाब से इसमें कैप्सूल को बनाया गया है। और है ना, ये सबको पता है कि लोग ग्लोई खाने कितना मतलब अच्छा चीज है, कितना इंग्रेडिएंट्स कितना अच्छा है इसका, कितना इम्यूनिटी पावर ग्लोई करता है। तुलसी भी हम लोग पहले से जानते ही हैं तुलसी क्या काम करते हैं। जैसे हम लोग सर्दी खांसी होती थी तो पहले हम लोग यूज करते थे तुलसी, फ्लू में भी काम करती है, कोल्ड में भी। और इसकी पिपली जो है ना, मिर्च जो होती है ना, उसमें काम करती है। काली मिर्च है ना जो उसमें डाली हुई है, जो हम लोग को मिर्च आती है उसमें ना मतलब हेल्प करती है ब्रेक करने में। और इसका खास वर्क है ना बारिश में, हाँ, और जो बारिश में हम लोग भीग जाते हैं ना तो उस टाइम भी ये यूज करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। और इसका है ना ये कोई भी, हाँ, ये लंग्स इन्फेक्शन में भी काम करता है। और ये इसका MRP रेट है 750, DP 625 है और PV इसका 20.83 है। और ये मैं बताना चाहूंगी कि ये मेरे कैसे यूज करती हूँ। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज हम लोग को 1 महीना 2 महीना खाने पे पता चलता है, पर मुझे तो ना हल्का सा खिचखिच होता है और मैं एक कैप्सूल मतलब इसका ले सप्लीमेंट्स का, तो मुझे तुरंत रिजल्ट आता है। जैसे मुझे कोल्ड ड्रिंक्स पीने का बहुत ज्यादा शौक है, पर लगता है कि पियेंगे तो खिचखिच हो जाएगी, पर मैं बिंदास पीती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं कोल्ड ड्रिंक्स पीऊंगी उसके बाद मेरे पास रेस्पो केयर है, तो मैं डरती नहीं हूँ, मैं आराम से कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ, उसका रेस्पो केयर खाती हूँ। तो मैं मतलब ऐसा नहीं होता कि मेरे को 3 महीना खाना है तो मुझे रिजल्ट आएगा, मुझे ऐसा नहीं होता है, मुझे मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और मेरे बेटा को मतलब सालों से इसका नोज में मतलब होता है ना, मतलब बहुत प्रॉब्लम था, उसको नोज हमेशा बहना ही है। तो जब से यूज किया उसका भी नोज एकदम ड्राई हो गया है। वो बोलता है कि मतलब वो भी बंद कर देता है कि ड्राई हो गया, फिर बंद कर देता है, फिर लगता है कि 2-4-6 महीने पे लगा कि हल्का सा है तो फट से ये यूज करता है। और खास बात ये बता रही हूँ, मेरा जो भाई है तो वो उसके सांसों में बहुत सी आवाज थी, जैसे हम लोग बैठे हुए नॉर्मल ना, उसके सांसों से बहुत तेज आवाज निकलती थी कि आप फील कर सकते हो कि इसकी सांस बहुत तेज चल रही है, इतना जोर का आवाज, तेज आवाज। तो मैं इसको नॉर्मली, ऐसे तो हेल्दी भी है, तो मैं इसको नॉर्मली फ्लैक्स ऑयल दी और रेस्पो केयर दी और आंवला दी, और 1 वीक भी मुझे लगता है कि नहीं हुआ था, और उसकी सांसों में से आवाज एकदम बंद, मतलब क्या पता नहीं चला कि वो सांस ले रहा है, मतलब क्या नॉर्मल जैसे हम लोग ले रहे सांस वैसा फील हो रहा था। तो मुझे इस पे बहुत ज्यादा फेथ हो गया कि हाँ ये बहुत बेस्ट है। थैंक यू मैम। हेलो, मेरी आवाज आ रही थी? थैंक यू सीमा जी। और रेस्पो केयर का इंपॉर्टेंस तो अभी जो पेंडेमिक आया उस समय मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों ये तो को मैं पता भूल ही गई। हाँ, कोरोना में कितने लोग, हाँ, कोरोना के समय इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, शायद उस पीरियड में ऐसा था कि शॉर्टेज चलती थी रेस्पो केयर की, हाँ, नहीं मिल रहा था इतना ज्यादा। और इवन मैंने भी इसको रियलाइज किया है, मैंने भी बहुत लिया है इसे। शायद मुझे वो सुबह मॉर्निंग वाला जो सिकनेस होता है ना, सुबह छींक बहुत ज्यादा आती है, तो रेस्पो केयर से ये बहुत ज्यादा मेरा कंट्रोल हुआ। अब कभी कभार कुछ रूटीन डिस्टर्ब हुआ तो होता है, अदरवाइज अब मुझे छींक नहीं होती है। तो और हमारे साथ में अब बने हुए हैं, थैंक यू सीमा जी। हाँ मैम, 3 टाइम्स लेना है कैप्सूल, उसको ज्यादा प्रॉब्लम है उसको, मतलब हाँ इसका डोज। ओके ओके। अशोक जी, क्या आप, अशोक जी, हाँ, फ्लैक्स ऑयल के बारे में आप शेयर करेंगे और कुछ, क्योंकि निधि जी तो है नहीं, तो आपके पास भी उसके बारे में कुछ अलग इंफॉर्मेशन है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अभी जैसे फ्लैक्स ऑयल है, बेसिकली क्या आप लोग खाने में पहले अलसी खाते थे, तो अलसी होती है ब्राउन कलर के दाने जैसे होते हैं, तिल के जैसे। तो अमूमन फ्लैक्स ऑयल सीड्स को लोग खाते नहीं है क्योंकि स्वाद में कईयों को अच्छा लगता है, कईयों को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए उसके लिए वेस्टीज ने फ्लैक्स ऑयल बनाया है, ठीक है ना। तो फ्लैक्स ऑयल के जो फायदे हैं वो एक तो डायबिटीज को कम करती है, ठीक है ना, कैंसर के सेल होते हैं उनको घटाता है, अल्जाइमर के खतरे को कम करता है, अपने के शरीर में कॉन्स्टिपेशन हो जावे या डायरिया हो जावे उसको दूर करता है, उसके अलावा वजन में कम करने में भी सहायक है। और कभी जैसे अपने शरीर में चोट लग गई, कुछ भी ऐसी चीज हो गई, हेलो हाँ हाँ हेलो, हाँ, आवाज आ रही चोट है। लग गई, अपने सूजन आ गई, तो सूजन को दूर करने में भी सहायक है। अब इसका फॉर्मूला होता है अलग अलग, जैसे अपने सूजन है या अपने कॉन्स्टिपेशन डायरिया वगैरह है, तो इसके अमूमन 1 से 2 कैप्सूल दिन में 2 बार लेने चाहिए। अगर या आपको डायबिटीज है या हार्ट की प्रॉब्लम है
तो इसको 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल दोपहर को, 2 कैप्सूल रात को, दिन में 3 बार लेनी चाहिए। कुछ समय पहले सरोजी राठी जी ने मुझे सुझाव दिया था कि मुझे डायबिटीज है और मेरी सुबह फास्टिंग रहती थी करीब 350 से 400 के बीच में, जो काफी ज्यादा हाई थी। मैं इंसुलिन भी ले रहा था और डायबिटीज की दवाइयां भी ले रहा था। सरोजी ने मुझे राय दी कि भाई आप अपनी डायबिटीज की दवाइयां मत छोड़ना, लेकिन आयोसुन और अपने ये फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल्स आप लेने चालू करो। मैंने तुरंत प्रभाव से लेने चालू कर दिया। 20 दिन से ले रहा हूं मैं, और मेरा आज का सुबह का जो फास्टिंग है वो 180 का था, जो हम कभी भी मेरा 300 से नीचे कभी भी नहीं गया शुगर लेवल। तो ये मैं ये मानता हूँ कि ये फ्लेक्स ऑयल है, वास्तव में कारगर है और बहुत ही अच्छा है। और ये तो फ्लेक्स ऑयल के ये जरूरी नहीं कि अपने एक जनरल है, मैं तो कहता हूँ सबको लेना चाहिए, अपने जितने भी मेंबर हैं सभी सदस्य, तो अपने शरीर में कोई ना कोई बीमारी रहती है, हर बीमारी का ये लाइलाज कैप्सूल है। इट इज बेसिकली अपन कहते हैं पहले जमाने में एक दवाई आती थी एपीसी, ऑल पर्पस क्योर, तो फ्लेक्स ऑयल कैप्सूल है, ऑल पर्पस क्योर कैप्सूल्स है। तो मेरे हिसाब से सभी सदस्यों को लेना चाहिए ये। वेरी नाइस इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय यू अशोक जी, थैंक यू सो मच। और आप शायद अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास फ्लैक्स ऑयल नहीं होगा। तो ना मेरे पास अभी मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ एक्चुअली बेसिकली। यस, नहीं तो इन बिहाफ ऑफ यू मैं दिखा रही हूँ उसको। आप दिखा रहा हूँ मैं। यस, दिस इज बहुत शानदार चीज है, मतलब सबको लेना चाहिए ये। थैंक यू। जैसा कि बताया सर ने कि ऑल पर्पस है, तो वाकई ऑल पर्पस है, क्योंकि दिल पे काम करता है, स्किन पे काम करता है, हमारे ब्लड पे काम करता है, ईच एंड एवरी। ऐसा कहीं नहीं है जहां पे इसकी वर्किंग नहीं होती है फ्लैक्स ऑयल की। प्रॉब्लम आए उसके बाद ही हम उसको लेना स्टार्ट करें, इससे बेहतर है कि हम पहले से ले, ताकि उस प्रॉब्लम से हम पहले ही बच जाए। हम सभी जानते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, ये लाइन हम सभी जानते हैं। तो यहाँ हम इम्प्लीमेंट करें तो आने वाले बहुत खर्चों से हम पहले ही बच जाएंगे, डॉक्टर से बच जाएंगे। तो मतलब इसको ऐसे समझ लें कि जैसे अपन खाना खाने के बाद अलसी खाते हैं ना, कि अपना स्वाद सही रहे, डाइजेशन सही रहे, बेसिकली डाइजेशन के लिए भी सही है। तो मतलब इसको नियमित रूप में ले लिया जाए अलसी को, फ्लेक्स ऑयल को। यस, करेक्ट। अभी हमारे साथ में डॉली जी हैं जो कुछ शेयर करना चाहती हैं, कुछ एक्सपीरियंस। तो प्लीज डॉली जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, यहाँ पे हर्ष अग्रवाल के नाम से मेरी सिस्टर है, आप एक बार उनको भी अनम्यूट करिएगा। ओके। मैम, मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। थोड़ा दिन पहले की बात है कि मम्मी आई थी यहाँ पे, जहाँ पे मैं रहती हूँ, मम्मी आई थी। तो वो एक्चुअली अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, बेसिकली मेरी मौसी जी से बात कर रही थी। देन आई केम टू नो कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके पाँव में थोड़ा सा पेन है, जॉइंट्स में पेन है, जिसकी वजह से वो उतना एक्टिव नहीं हो पाती है, जबकि वो बहुत एक्टिव लेडी है। तो वो एक्टिव नहीं हो पा रही थी या फिर वर्क नहीं कर पा रही थी ज्यादा। तो आई केम टू नो, तो व्हाट डिड आई डू इज कि लाइक मैंने उनको यही बोला कि जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करें या कुछ भी करें, मैं आपको सप्लीमेंट सेंड कर रही हूँ, अभी आप पेमेंट भी मत कीजिए, इनफैक्ट जब असर होगा तभी मैं पेमेंट लूंगी। आप एक काम कीजिए, जो मैंने सप्लीमेंट्स आपको सेंड किया है, आप वो सप्लीमेंट्स को लीजिए। एंड इनफैक्ट जैसे मैम हम लोग बोलते हैं ना कि विश्वास करके खाओ या फिर अच्छी निष्ठा से खाओ, तो पानी भी अमृत का काम करता है। तो मैंने उनको यही बोला था कि आप जब भी वो सप्लीमेंट्स लेना, अपने आप से यही बोलिएगा कि दिस इज द वन विच विल हेल्प मी, मतलब यही है जो मुझे ठीक करेगा। मैंने उनको यही बोला था, और पूरे विश्वास से लीजिएगा, 3 मंथ आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके लीजिए। और उन्होंने वही किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, बेटी ने भेजा है तो ले लेती हूँ। उन्होंने एक सवाल नहीं किया और उन्होंने लिया। और मैम अभी उनको 3 मंथ्स कंप्लीट भी नहीं हुए हैं, 2.5 मंथ्स के आसपास हुए हैं। एंड आई टेल यू वन थिंग मैम, वो प्लांट लवर है और अब वो छत पे जा सकती है, छत पे एक राउंड लगा के आ सकती है। इनफैक्ट वो थोड़े दिन पहले किसी कजन के यहाँ भी गई थी, स्टेयर्स खुद से उतरी है, स्टेयर्स खुद से चढ़ी भी है, और उनको इतना पेन था। और वो लिटरली मुझे बहुत सारा ब्लेसिंग्स दे रही है, जब भी बात होती है इतना सारा ब्लेसिंग्स की डॉली, लाइक तुम्हारी वजह से मैं चल पाई एंड ऑल। तो मैंने वही बोला कि मैम कोई ना कोई तो रास्ता बनाता है ना भगवान। तो उनको इतना ज्यादा ट्रस्ट हो गया है। तो यहाँ मैंने जिनको अनम्यूट करने के लिए बोला, हर्ष अग्रवाल के नाम से, उनका नाम ऑप्शन दे रही हूँ, पर वो अनम्यूट शायद वो देख नहीं रहे हैं क्या? नहीं, ठीक है ना, कोई बात नहीं मैम, शी इज अ न्यू मेंबर, मतलब पहले वो मेंबर बनी थी, बट अभी अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो बात करने में, बट वो उनकी बेटी है जो यहाँ विराटनगर में ही रहती है। ओके, शीतल जी का भी आ रहा है मैसेज
yes, it works. Yes, it ओके, यस इट वर्क्स मैम, ऑब्वियसली इट वर्क्स। तो मैम इतना अच्छा रिजल्ट है कि मौसी जी को इतना अच्छा रिजल्ट आया है। मतलब ट्रस्ट बिल्डअप हो गया है हम लोग की फैमिली में भी। अब जैसे मैम सबके फैमिली मेंबर तो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है। तो रियली अमेजिंग रिजल्ट्स मैम। एंड अगर वो अनम्यूट हो पाती तो वो शायद अपने मुंह से बताती तो और ज्यादा अच्छा लगता। और ज्यादा अच्छा बट इट्स ओके, शायद उनको कोई प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज वो जरूर अनम्यूट होती। सो मैं थैंक अभी यू मैम। एंड आई थिंक थैंक यू सो मच डॉली जी। ये सारे एक्सपीरियंस हम सबके लिए बहुत जरूरी है एक दूसरे से शेयर करना, क्योंकि पता चला सोल्यूशन हमारे एक्चुअली मैम उनकी एज कोई छोटी नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग की मौसी जी है तो अच्छी खासी बड़ी एज है उनकी। और मैम हम लोग सोचते हैं ना कि बड़ी एज में जाके शायद कम असर करेगा या फिर हम लोग को कोलेजन ही देना पड़ेगा। तो नहीं, मैंने सिर्फ उनको, मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या दिया था। नोनी, फ्लैक्स, कैल्शियम एंड ग्लूकोजामाइन, ओनली दिस 4 सप्लीमेंट्स। ओके। और उनको उससे बहुत अच्छा असर हुआ है। मैं अभी ना थैंक यू डॉली जी, मैं म्यूट ऑप्शन ये ऑन कर रही हूँ, अनम्यूट ऑप्शन। किसी को और कुछ बोलना है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 6 मिनट बचे हैं इस सेशन के लिए, तो शायद शीतल जी भी कुछ शेयर करना चाह रही हैं। तो अभी आप सभी अपने आप को खुद ही अनम्यूट कर सकते हैं। तो शीतल जी आप शायद कुछ, शीतल पोद्दार जी। गुड मॉर्निंग मैम। यस, गुड मॉर्निंग मैम। मैं बोलूंगी जो डॉली मैम ने अभी कहा, ये सप्लीमेंट मैंने खुद भी लिया है, 3 महीने से मैं ले रही हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा 50 to 60% मेरे को पेन में बहुत रिलीफ है। और मैं उससे पहले पिछले लॉकडाउन के अंदर मेरी ऐसी हालत थी कि मेरे जॉइंट्स में इतने पेन होता था और कमर में इतना दर्द था कि मैं बिस्तर से उठ जाती तो बैठ नहीं सकती और बैठ जाती तो उठ नहीं सकती। और फिलहाल मैं 3 महीने से आपका ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम और फ्लेक्स ऑयल ले रही हूँ। और अभी कोलाजिन भी मैंने स्टार्ट किया है। लेकिन ये 3 सप्लीमेंट से मेरे को 50% to 60% रिजल्ट मिला है। तो ये वाकई में काफी अच्छा प्रोडक्ट है मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच शीतल जी। यही है खासियत, प्रोडक्ट तो बाहर भी है, प्रोडक्ट वेस्टीज में भी है, बट ये हाँ मतलब वेस्टीज हेल्थ और वेल्थ बोलता है ना। तो ये जो सारी चीजें हमको बना करके दी जाती है वो क्यों दी जाती है कैप्सूल फॉर्म में? लोग तो लगता है दवाई खा रहे हैं या इतना सारा चीज क्यों खाए। भाई हमको बोला जाता है आप हेल्थ रहो और वेल्थ कमाओ। ये खाना बनाने में, ये ऐसा करने में, वैसा करने में हम इतना समय बर्बाद करेंगे, खुद सारी चीजों को करेंगे तो फिर पैसे कब कमाएंगे? उसी में उलझे रह जाएंगे। फटाफट 8, 10, 12 सप्लीमेंट्स रोज लो, हेल्थ की तरफ से ज्यादा चिंता मत करो और बिंदास काम करो और पैसे कमाओ और अपने आप को भी ग्रो करो। तो वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू। हाँ, तो बाकी अगर और भी कोई कुछ शेयर करना चाहता है, क्योंकि यहाँ जितने मेंबर्स है सब कुछ ना कुछ यूज करते हैं, तो डेफिनेटली सबके पास कुछ ना कुछ और एक्सपीरियंस होगा। तो 4 मिनट में हम और भी कुछ शेयर अगर किसी ने करना, इवन मेरे पास भी बहुत सारे टेस्टिमोनियल मेरा खुद का भी है, जिसके लिए मैं हैदराबाद तक भी जाकर आ चुकी हूँ। बट अब मुझे गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग अजिता जी। गुड मॉर्निंग। मैं सबकी हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में सुना, जितना भी कंफ्यूज थी आप क्लियर हो गई। इसके बाद मैंने बहुत सी ये प्रोडक्ट यूज तो किया है, स्पेशली स्पिरुलिना एक रामबाण की तरह मुझे लगा है। मैंने 2 महीने से खाया। मेरी गैस्ट्रिक इतनी कड़क थी कि क्या बताऊं, कुछ नहीं खा सकती थी। अभी इस समय मैंने खाकर, मैं ठीक होकर देखकर मेरी सास ने भी खाया, मेरी ननद ने भी खाया, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी है। इसमें प्राकृतिक पाउडर है इसमें ज्यादा तक, तो जो भरपूर एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, इतनी अच्छा स्रोत है ये खाना डाइजेस्ट करने के लिए। प्रोटीन भी है, आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, इसको खाने से पाचन क्रिया मजबूत हो जाती है। जब ये प्रोडक्ट शरीर में जाते हैं तो इसमें ऐसा लगता है कि फुर्ती पैदा होती है, एकदम एनर्जी पैदा होती है, और एकदम से ये प्रयोग करने से ना फ्रेश हो जाते हैं कि मेरे तो गैस्ट्रिक चला गया।
अभी कुछ भी दवाई नहीं खाते, बस स्प्रिनिया खा लेती हूँ। और ऐसा तो बहुत से प्रोडक्ट मैंने यूज किया, एलोवेरा के फ्लैक्स ऑयल, बहुत से चीज मैंने कर चुकी हूँ प्रयोग, फिर भी मुझे बहुत से अच्छा लगा। इतनी कंफ्यूज था थोड़ा बहुत, आज के सेशन से तो क्लियर हो गई मैं कि अब तो मैं सबको खिलाऊंगी। थैंक यू मैडम। वाओ अनीता जी, ग्रेट 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 ग्रेट। वाकई उनका तो लास्ट ऐसा ही होता है, अच्छा था, मैं बहुत सबको खिलाऊंगी। सबको खिलाऊंगी, होना यही चाहिए। जैसे हम कई बार मिठाइयाँ ठूस ठूस के किसी को खिलाते हैं ना, एक्चुअली तो सप्लीमेंट्स खिलाने चाहिए। हम मनुहार बहुत करते हैं ना, ऐसे हर कास्ट में ही होता है कि जो गेस्ट आया या बहुत प्रेम से खिलाओ, मनुहार करो, बोलते यार ये तो कितना टैलेंट है, ये कैसे इतना मनुहार कर सकते हैं, बट इसकी मनुहार करो। नैपकिन के बारे में भी कुछ बताना चाहेंगे? जो डेमो था ना, जो हीना दीदी ने किया था, उसके बाद इतने अच्छे रिजल्ट है मैम। खुद की बेटी का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, वो बहुत खुश है सैनिटरी जू गार्डन का सैनिटरी से। इनफैक्ट मेरे ख्याल से ना हर कोई मेंबर जो यूज कर रहे हैं ना, वो बहुत सेटिस्फाइड होगा, जो कि विस्पर से सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं था। तो बहुत अच्छे रिजल्ट है मैम ड्यू गार्डन के। यस, एक बार ट्राई जरूर करें तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा क्या है। एक्चुअली एक बार ट्राई करें, और जो नेपाल में है, इंडिया से बुला सकते तो इंडिया से आप बुलाइए, साथ सबके लगते रहते हैं। और इवन गैनो टूथपेस्ट, इट्स अ दांत की प्रॉब्लम्स के लिए, हो सकता है आप डॉक्टर के पास जाने वाले हो तो बच सकते हैं। गैनो टूथपेस्ट अगर दांत में प्रॉब्लम आपके स्टार्ट हो गई है, हाँ, तो जरूर उसको यूज कीजिएगा। और उसको किसी भी टूथपेस्ट को यूज करें ना, तो पहले टिप्स पे ले, उससे मसूड़ों में थोड़ा सा मसाज करे, बाद में ब्रश अप्लाई करे, तो वो ज्यादा आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा उसका। गुड मॉर्निंग, मैं छिंदवाड़ा से चंदा राठी और आपके सामने फूड सप्लीमेंट्री के सी बक्तन के एक स्टोरी लेकर आई हूँ कि आजकल के पहले के लोग की उम्र तो 100 साल से ऊपर होती थी, लेकिन आजकल तो लोगों की उम्र 50 से 60 ही साल होती है। इसका कारण है खान पान के ऊपर ध्यान न देना और ऊपर से टाइम पे न खाना। इससे अधिकतर लोग बीमार हो जाते हैं। अधिकतर लोग बीमार होने के कारण उस पर बुरा असर पड़ता है। हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी, मिनरल्स की कमी, विटामिन की कमी, पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है। आपने सुना ही होगा कि नीम के पेड़ के हर जड़ से पत्ती तक, निमोली तक सब उपयोगी होता है। वैसे ही सीबक्तान भी एक आयुर्वेदिक पेड़ है जिसका जड़, तना, छाल और उपयोगी होता है। फल भी उपयोगी होता है। इसका फल रसीला होता है। इसको वंडरबेरी भी कहते हैं, इसको लेबेरी भी कहते हैं। ये पेड़ हिमालय के ऊंचाई पर होने के कारण इसको हिमालयी बेरी भी कहते हैं। ये फल इतना गुणकारी है, ओमेगा फैक्टर एसिड 3, 6, 7, 9 में पाया जाता है। सीबक्तान विटामिन सी और ई, एमोनिया एसिड, बीटा कैरोटीन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इसके लिए सीबक्तान को विटामिन का खजाना कहते हैं। ये अपने को एंटी ऊर्जा और एंटी एनर्जी भी देता है। ये कैंसर को बचाता है, आंखों, बालों को, चेहरे को फायदा देता है, मानसिक तनाव को दूर करता है, डायबिटीज, खाज, खुजली, थायराइड, पेट के प्रॉब्लम का एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने से इसको भी बचाव करता है। एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होने से हमें ब्रेन ट्यूमर को भी बचाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, कफ, खांसी, सांस वालों के लिए भी मदद करता है, अल्सर कम करता है और पाचन शक्ति को भी हेल्प करता है। देखो इसके कितने सारे उपाय हैं। और ये लेना कैसे है? इसको लेना है सुबह शाम 1-1 टैबलेट खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना है, और हो सके तो गर्म पानी में लेना चाहिए। अभी तो इसके फायदे मैंने पहले तो कहते हैं कि इस्तेमाल करो और प्रोडक्ट और फिर विश्वास करो। तो आज मैं विश्वास के साथ में कहती हूँ, क्योंकि मैंने ये, मेरे हस्बैंड को बहुत खांसी रहती थी, सांस की तकलीफ,
लेकिन है ना, मैंने रोज शाम को एक टैबलेट एक नीम की कैप्सूल के साथ, एक दिन के 8 नीम की कैप्सूल देती थी, इसके साथ सीवक्तान देती थी, सीवक्तान कंटिन्यू दी, तो इससे काफी आराम मिला, काफी क्या पूरा ही खांसी में आराम मिला है। ले ये देखकर मेरा बेटे और मेरे सास ने भी चालू कर चुकी है कि ये बहुत फायदेमंद है करके। थैंक यू मैम। थैंक यू नहीं, थैंक यू चंदा जी, थैंक यू। किसी बकथॉन की इतने सारे फायदे आपने बताए, और आपके घर में सिर्फ आपके हस्बैंड को नहीं, बाकी घर के बाकी मेंबर्स को भी इसके फायदे नजर आए। वही है, किसी एक को जिद्दी बन के घर में लाना पड़ता है, उसके फायदे तो सभी को मिल ही जाने वाले हैं फिर। ओके, थैंक यू चंदा जी। इसके बाद हम चलते हैं संगीता लाहौटी जी के पास, जो फुट क्रीम पर बताने वाले हैं अपना एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना मैम? यस यस, आ रही है आवाज। मैं ना ये प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, फुट क्रीम। पहले तो इस प्रोडक्ट पे मेरे को इतना विश्वास नहीं हुआ था, किसी ने मेरे को सजेस्ट किया था, क्योंकि मेरे पैर की एड़ियां बहुत फटी हुई थी, और पैर भी मतलब इतने खुरदुरे हो रखे थे कि किसी को अगर चुभ जाए ना, किसी को लग जाता था बच्चों को, तो चिल्लाते थे, मम्मी ये क्या कर रहे हो क्यों लगा रहे हो, मतलब कांटों की तरह चुभते थे। इवन ब्लैंकेट में या पर्दों में लग जाते थे तो ब्लैंकेट निकल आता था, उस तरह के पैर हो रखे थे। लेकिन फिर ना मैंने ये अपने फुट क्रीम यूज किया वेस्टीज का, इसके बाद इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया था मेरा। लेकिन फिर मैंने क्या किया इसको, क्योंकि ये ड्राई है, हेजलनट है, इसमें हेजल है, तो इसमें थोड़ा सा ये ड्राई होता है, तो ये मेरे उतना इफेक्टिव नहीं हुआ था। लेकिन फिर मैंने इसमें ना मॉइस्चराइजर, डेली मॉइस्चराइजर जो है अपने एश्योर का, वो मिक्स करके फिर लगाती थी। तो उससे आप बिलीव नहीं करोगे मैम, 15 दिन के अंदर मेरे क्रैक्स भर गए पैरों के, और इतना अच्छा रिजल्ट, इतना अमेजिंग रिजल्ट है इसका, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि ये जरूर लगाएं ये बहुत अच्छा क्रीम है। बस इसको खाली है ना, जैसे सुबह सुबह अपने नहाते हैं, नहाने के बाद पैर अच्छे से धो लो, और फिर है ना दोनों क्रीम, ये अपना डेली मॉइस्चराइजर और इसको मिक्स करके बराबर क्वांटिटी में मिक्स करके 5 मिनट मसाज करने से, और उसके बाद सॉक्स पहन लो आधी घंटा, उसमें इतना अच्छा अमेजिंग रिजल्ट आएगा। बहुत बढ़िया रिजल्ट है इसका मैम। मेरे पास वो फोटो ही है, नहीं तो मैं आपको दिखाती, इतना भयानक हो रखा था मेरा पैर के हालत, बहुत भयानक था ओके, वो तो आपके चेहरे पर दिखाई दे रहा है कि वाकई कितना, भले ही वो हुआ है, हमारा पैर अच्छा सुंदर हुआ है, लेकिन उसकी जो एक्सप्रेशन है वो आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा है कि वो कितना अच्छा हो चुका है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इवन मेरी मम्मी भी बहुत इस फैन है इस क्रीम की, फुट क्रीम। और कुछ मंगाओ नहीं मंगाओ, फुट क्रीम जरूर मंगाती है मेरी मम्मी भी इसलिए अगर पिक होता ना तो और मजा आ जाता था। हालांकि आपके चेहरे और आपका जो आपकी भावनाएं जो निकल रही है आपके चेहरे के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, वो समझ में आ रहा है कि कितना बढ़िया है, पर पिक होता तो और ज्यादा सब रिलेट कर पाते थे, वो डिफरेंसेस को देख पाते थे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू संगीता जी, इट्स रियली वेरी नाइस। और ये प्रॉब्लम भी ऐसी है, मोस्टली हर घर की प्रॉब्लम है ये वाली भी। तो चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं गुड्डी जी, जो बताने वाले एक नया प्रोडक्ट, इनविगो प्रोटीन पाउडर। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। अच्छा, इम्यूनो प्रोटीन के बारे में मैं बता रही हूँ। मेरे हाथ में 1.5 साल से ये हाथ मेरा उठता नहीं था, ऐसे एकदम ऐसा नहीं उठता था 1.5 साल से। इतना मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिजियोथेरेपी करवाया, लेकिन मेरा पैसा सारा वेस्ट चला गया। और 6 महीने पहले मैं शिखा जी से बात की थी कि शिखा जी मैं दूध नहीं पीती हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैंने कहा तो अच्छा नहीं लगता है दूध। तो बोली भाभी आप प्रोटीन लो, तो मैं प्रोटीन ली, 2 दिन ली प्रोटीन, फिर छोड़ दी। वो पता ही है ना कितना आसकत होता है कि छोड़ो कौन लेगा। अब मैं 1 महीने से ऐसे मन में आया कि लो बाबा ये फेंका जाएगा, खराब हो जाएगा, तो ले लेती हूँ। जब मैं 1 महीने से ये प्रोटीन मैं लेना शुरू करी,
और मेरे हाथ में इतना मेरे को फर्क पड़ा, बता नहीं सकते। मैं तो रात में सोती थी ना, तो मैं मतलब रात भर ऐसे ऐसे घुमाते रहती थी, एक्सरसाइज सब करते रहती थी, लेकिन एक कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। और ये मैं 1 महीने क्या 20 ही दिन हुआ होगा मेरे को, लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा फर्क हुआ है। अब मैं हस्बैंड को ही बोलती हूँ कि आप भी लीजिए इसको, क्योंकि मेरे हस्बैंड को हाँ पाँव में एड़ी में दर्द रहता है, ठेवने में, सॉरी। तो बहुत ज्यादा ये इफेक्ट है। मेरा हाथ ऐसे नहीं उठता था, अब देखिए मेरा हाथ कितना उठता है ऐसे करके। बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। मैं तो एकदम रोती रहती थी रात भर, ऐसे करवट लेती थी, रात भर बैठ के एक्सरसाइज करती थी, क्या सोती थी। बहुत अच्छा, यहाँ पे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा। यस यस, सीमा जी किसी मेंबर का है कि इनविगो इज फॉर चाइल्ड। यस, ये बच्चों के लिए है, पर ऐसा हाँ, नहीं है बच्चों के लिए भी है। हाँ, बच्चों के लिए भी कि है। बड़े नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस वो क्वांटिटी को आप हाँ, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ, हाँ, ये क्या है, हड्डी से मजबूत करती है। बच्चों लोग का मेमोरी पावर भी बढ़ता है, यस यस, ग्रोथ भी बढ़ता है। बच्चों लोग का भी, ये बच्चों लोग का ही है, ये पता है। लेकिन ये नहीं है कि बच्चे लोग नहीं, मतलब बड़े नहीं ले बड़े सकते नहीं ले हैं, सकते हैं। बड़े भी ले सकते हैं। हाँ, यही मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत ज्यादा मेरे को तो फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा। तो अब तो मैं रात भर आपके शब्दों में वो आ रहा है जो आपको जो नहीं, अब तकलीफ मैं रात भर सोती, उठती नहीं हूँ। तो मैं रात भर ऐसे सो बैठ के निकालती थी, घुमाते रहती थी दिन रात ऐसे ऐसे। इतना मैंने एक्सरसाइज किया, कुछ नहीं फर्क पड़ा। किस एज के बच्चों को? 4 प्लस 4 प्लस के बाद, हाँ, 4 प्लस के बाद इसको दे सकते हैं। तो इसमें तो विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B1, विटामिन 2, विटामिन 6, विटामिन 12 सब है इसमें। कैल्शियम, सारा कुछ है इसमें, मिनरल्स है, कैल्शियम है, सब कुछ है। अमीनो एसिड भी है इसमें, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। मेरे को तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सबके साथ हमारे दर्द का राहत है। बहुत दर्द कर रहा था मैम, बहुत दर्द कर रहा था। अब तो मेरा तो क्या है, वेस्टेज में आने के बाद तो ये इनविगो प्रोटीन तो मेरा एकदम मस्ट हो गया है। अब तो मैं बोली मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी अब आप घुमाते नहीं है हाथ, क्या हुआ आपका हाथ को? मतलब बेटा मेरा वेस्टेज है। तो बोले वो ठीक है। ये यही है, और इसीलिए मैम ये प्रोडक्ट हमारे दिल से ऐसे जुड़ती है, इस वजह से जुड़ती है। एकदम दिल से, मेरे दिल से तो ये एकदम लग गया। अब तो मैं इसको नहीं छोड़ा, बच्चे का हो चाहे बड़े का हो, मैं तो ये खाऊंगी। इसकी MRP मैम 1320 है और DP प्राइस इसका है ना ये 1150 है, और इसकी PB 38.83 है। आई कैन ऑल्सो शो यू। ये है एक्चुअली, ये बड़ों के लिए ये वाला है और ये बच्चों का है जो उन्होंने दिखाया, पर बच्चे वाला भी बड़े भी ले सकते हैं। ये इसमें फ्लेवर नहीं होता है और ये चॉकलेट फ्लेवर होता है। ओके, तो आई हैव आल्सो, इसमें चॉकलेट फ्लेवर है। यस यस, ओके ओके, इसीलिए मैंने मंगाया था कि मैं दूध नहीं पीती हूँ, तो मेरे को कुछ, मैं चीनी डालती नहीं हूँ, तो मेरे को कुछ डालना चाहिए, तो मैं ये मंगवाई। ये तो ऐसे रखा हुआ था, फिर मैं वो फेंकूंगी क्यों? वीरेंद्र जी ने और जानकारी दी है कि ये जॉइंट्स रिपेयर करता है हमारे, हाँ, इवन मेमोरी भी शार्प करता है, मेमोरी भी शार्प करता है, ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। ग्रोथ के लिए, मेमोरी के लिए, हड्डी के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू। ऐसे ही सभी को ना ये प्रोटीन प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर एक दूसरे से करना चाहिए, ताकि जो बेनिफिट्स है वो बाकी लोग भी, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है ना, हमारे शरीर की प्रॉब्लम्स है, तो अगर हमारे प्रोडक्ट से हम ठीक हो सकते हैं तो क्यों हम बाहर दिमाग लगाएं। तो आपस में शेयर करने से ये फर्क पड़ता है कि बाकी लोग भी इन चीजों से निजात पा सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, इसको हम लोग ठंडे दूध में भी ले सकते हैं और गर्म दूध में भी ले सकते हैं। यस यस, गर्म दूध में 2 चम्मच, छोटे बच्चे 2 चम्मच, बड़े आदमी, बड़े जो है वो 3 चम्मच 4 चम्मच शेक बना के ले सकते हैं। थैंक यू गुड्डी जी। और